हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। तो ये आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग हो रही है। ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज़, आपके लिए जो मुझे कार्ड्स आए हैं वो आप अच्छे से देख सकते हो। ओके। तो देखो, घबराओ नहीं, ये कार्ड्स ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं हैं, पर क्योंकि माइनर आर्काना है तो ज़रूर अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर ले तो हो इन सारे टास्क के लिए, ठीक है, घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, तो ये एनर्जी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम पत्थर की लकीर है। ठीक है, ये चेंज हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, पर हमें पता होना चाहिए कि हमें उनको कैसे फेस करना है, कैसे डील उनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप परेशान होकर बैठ गए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मुझे अप्रैल के मंथ में जो है वो एक नई जर्नी शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों की। ठीक है, आप एक नए सफ़र पे चलते हुए नज़र आ रहे हो। एक नया सफ़र आपका स्टार्ट हो रहा है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, और उसमें चैलेंजेस तो आएंगे ही। ठीक है, शुरुआत में या फिर अप्रैल के बीच में आपको कुछ ना कुछ ऐसे टास्क मिल सकते हैं या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। ठीक है, अचानक से आ सकती हैं, या फिर आपने जब पहले प्लान किया हो या फिर पहले सोचा हो उसके ऊपर अभी तो एक्शन ले रहे हो या फिर अभी तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो अप्रैल का मंथ जो है वो वही चीज़ें जो है आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। ठीक है, ये आपके बेहतर के लिए ही है। ठीक है, आपके कंफर्ट जोन से आपको निकालेगा वो। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बर्डन वो फील कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, काम का भी हो सकता है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर स्टक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस नई जो भी ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ पर हो सकता है कि गिव अप भी कर दें, या फिर उनको लगे नहीं, मैंने जो भी डिसीज़न बनाया है ये सही नहीं है, ये राइट नहीं है। तो कुछ लोग डाउट भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ओके, तो ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जो भी आप नई जर्नी जो भी आपकी स्टार्ट हो रही है ना, उसमें थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर ऐसे गिव अप वाली एनर्जी में जा सकते हो, और आप परेशान हो सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो है मुश्किलें थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ सकती है, पर आप ना हेल्प ले सकते हो। अगर आप किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं है और आप ऐसे ही जो है वो परेशान हो रहे अकेले ही, कुछ बातों को लेकर हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम में आपको ऐसा लगता है ना कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, इससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, जबकि एक्चुअल में ऐसी चीज़ है नहीं। ठीक है, ये आपके बस दिमाग जो है ना वो बस खेल रहा है आपके साथ। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आप हेल्प भी ले सकते हो, लोगों की मांग सकते हो, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली वाले हैं, कोई भी है तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके करियर में हो। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कहूँगी, कुछ लोगों के सामने सच आ सकता है। ठीक है, और कुछ लोगों के हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं जो बाहर आ सकते हैं आपको ना। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि देखो, आपको ना मिडल रोड पकड़ना है। ठीक है, आपको राइट एंड रॉन्ग नहीं करना है, दिस एंड दैट नहीं करना है, आपको बस बीच का रास्ता पकड़ना है, और बस आपको ना एक बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, तो बैलेंस बनाकर चलोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए वर्क करेगा, अच्छा वर्क करेगा। देखो, अब आपने जो भी डिसीज़न बना लिया है, जो भी आपने फ़ैसला ले लिया है, अब उसके ऊपर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, आप आगे बढ़ो। बस मैं ये कहूँगी, कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि ये बड़ा रिस्की मामला है या फिर थोड़ा सा रिस्क लेने वाला है, तो देखो, आप थोड़ा सा चीज़ों को ना, मैंने पहले कहा है, बैलेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको। सोच समझ के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो सोच समझ के थोड़ा सा, एक होता है ना बैकअप, जो है वो रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुएं में कूद जाओ। ठीक है, ऐसी स्थिति हो तो थोड़ा सा सोच समझ के समझदारी से यहाँ पर काम लीजिएगा। ठीक है, एकदम ही ऐसा नहीं है कि भाई आंख बंद करके बस कुएं में कूद गए, ऐसी वाली सिचुएशन मत पैदा कीजिएगा। ठीक है, अगर आप थोड़े से नए हो सकते हो, या फिर आपको कुछ पता नहीं हो सकता है, जो भी चीज़ आप ट्राई कर रहे हो उसमें किसी और लोग, मतलब जो भी और हैं आपके आसपास, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो ताकि आपको वो गाइड कर सके। ठीक है,
जो भी आप कर रहे हो, और जो भी आपके सवाल हैं या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, उनका आंसर कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और आप बहुत पावरफुल हो, अपने कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, और कॉन्फिडेंस अगर बनाकर रखोगे ना तो नहीं हारोगे, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अच्छे से डील कर लोगे। और अपने इमोशंस को बैलेंस करके ज़रूर रखना है, आपके लिए ये एक गाइडेंस के तौर पे इसको रखिएगा, ठीक है। अपने इमोशंस को आपने बैलेंस करके रखना है, और हो सकता है कि आपकी लोकेशन भी चेंज हो कुछ लोगों की, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था, कुछ लोगों के सामने सच्चाई भी आ सकती है, इस वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा आप स्टक फील कर सकते हो, परेशान हो सकते हो। ये किसी भी जगह पे हो सकता है, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो अप्रैल का मंथ कुछ इसी तरीके का है कि आपके लिए बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ भी सोच रहे हो, दिमाग ज़्यादा ही सोच रहा है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, और आपको यही सोचना है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है और नहीं होगा। जो भी आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जिन चीज़ों को लेकर सोचे जा रहे हो, तो वैसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। बस अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को बैलेंस कीजिए, अच्छी जगह पे एड्रेस कीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। और हाँ, आप हेल्प भी मांग सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा पहले भी, आप हेल्प मांग सकते हो, और आपको खुद को पता है कि आप क्या कर रहे हो, और जो भी सवाल है आपके अंदर, उसके आंसर्स कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। तो आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, टैलेंटेड पर्सन हो, और यस, दूसरों की भी हेल्प ले सकते हो। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और जैसा मैंने आपको अप्रैल का मंथ बताया है, ज़रूरी नहीं है कि सारा मंथ वैसा ही रहे, ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से एक्ट करते हो, ओके। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहूँगी आपको, आई थिंक फ़िलहाल के लिए बस इतना ही मैं। और हाँ, बैलेंस कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उस बैलेंस को बनाना ज़रूरी है, ठीक है। बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं आपकी चीज़ें अप्रैल की, ठीक है। ये माइनर आर्काना है, तो डोंट वरी, ये एनर्जी चेंज हो जाएगी जैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि आप कर लोगे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको रीडिंग। और मैंने पहले भी कहा है, ज़रूरी नहीं है सारा मंथ ऐसा जाएगा, कुछ दिन आपके ऐसे हो सकते हैं। अगर आप कोई नया थॉट्स है, नई नई जगह पे जाना है, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन लेना है, तो उसी तरीके से कीजिए। आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, और रेमेडीज़ के लिए, क्रिस्टल्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर यहाँ पर दे दूँगी, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।